गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 21 अगस्त और आज है मेरा जन्मदिन। मैं अपना जन्मदिन बहुत कम मनाती हूँ। दो साल से मैंने अपना 2-3 साल से ऐसा है कि मैंने अपना जन्मदिन मनाया है। और जब से मैं YouTube पे आई हूँ तो पिछले साल तो मैंने अपना केक भी काटा था, वरना उससे पहले ना जो बच्चे हैं वो मेरे को ना छोटी छोटी सी चॉकलेट्स ला के दे देते थे, क्योंकि सबका जन्मदिन मनते हुए देखते थे ना। तो कई बार परी और शौर्य ने मुझसे बोला कि मम्मी आप अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाती हो, आप अपना जन्मदिन मनाया करो, लेकिन मैं नहीं मनाती हूँ। और जब मेरी शादी होके आई थी तो मेरे हस्बैंड भी मुझे गिफ्ट वगैरह दे देते थे, चॉकलेट्स ला देते थे, लेकिन केक वगैरह मैंने तब भी नहीं काटा है। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैंने पिछले साल केक काटा। तो अब की बार ना बच्चे बहुत ज़्यादा फिर से एक्साइटमेंट हो रहे हैं कि मम्मी केक काटो, मम्मी केक काटो। आप अपने जन्मदिन पे कुछ भी खर्च नहीं करती हो। मैं थोड़ा कंजूस टाइप की हूँ, बच्चों के लिए तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बहुत कम खर्च करती हूँ। और अभी भी मैं टी शर्ट और पजामा पहनती थी तो परी ने बोला कि नहीं मम्मी, जो आपका नया कुर्ता रखा है उसको पहन लो। और कल सबसे पहले मुझे परी और शौर्य ने कल रात में विश किया था, और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स थी, उन्होंने विश किया। थैंक यू, आप सब लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा विशिंग दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने तो मुझे 2 दिन पहले से ही विश करना स्टार्ट कर दिया था। इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शौर्य मुझसे गुस्सा हो रहा है, पता है आप लोगों को क्यों? यूँ कह रहा है कि हमें पैसे दो। मैंने कहा किस लिए, कि हमें आपके लिए कुछ लाना है। आप देखो वो तो बच्चे हैं, बच्चों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? छोटी मोटी पॉकेट मनी है मिलती है जो वो खा लेते हैं या थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, तो अपने स्कूल का सामान ले आते हैं। कह रहे हमें ये सामान लाना है। मुझसे मांग रहा था सुबह 700 रुपये। भाई मेरे तो 700 रुपये सुन के ही मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा किस लिए चाहिए? कि मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। क्या लेके आने वाले थे बताएगा? क्या लेके आने वाला था ये? फोटो वाला केक जिसमें मेरी, अपनी और परी की फ़ोटो लगवाने वाला था। है सिर्फ मेरी? अच्छा, सिर्फ मेरी फ़ोटो लगवाने वाला था। लेकिन मुझसे ये पूछ रहा था कि मम्मी क्या फ़ोटो वाले केक की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अपनी मम्मी से प्यार करता है, तो इसलिए फ़ोटो वाले केक की कटिंग करने से पहले पूछ रहा था। तो मुझसे मांगे जैसे इसने 700 रुपये, तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तो नहीं दिए। कंजूस है, 1 भी रुपये नहीं देती हमें। अब एक चीज़ बताओ भाई, मैं अपने लिए, और ना ही हमारी जो गुल्लक है उसमें से भी मम्मी ने 1 भी रुपये नहीं दिया। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो बच्चे मुझसे ये नहीं बोला उन्होंने कि मम्मी आप अपनी तरफ से पैसे दो। इनकी जो गुल्लक की चाबी है वो भी मेरे पास ही रहती है, तो इन्होंने बोला कि मम्मी हमारी गुल्लक में से आधे आधे पैसे दे दो, लेकिन मैंने नहीं दिए। अरे क्या करोगे केक वही काट के। और हाँ, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताऊँ कि जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी यूट्यूब पे आके फ्रेंड बनी है, दीपक दिया खन्ना, मेघा को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भी मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। हालांकि बच्चों ने भी कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लाए हैं, ये पता नहीं कैसे कलेक्ट करके लेके आए हैं, कुछ चीज़ें लेके आए हैं मेरे लिए, लेकिन अभी दिखा नहीं रहे हैं, इन्होंने पैक वैक कर रखी हैं। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा ऐसे ही कंजूस हूँ, क्योंकि अगर मैं कंजूस नहीं बनूँगी तो आप लोगों को पता ही है कि तो अपने बर्थडे पे भी कंजूसी रखाओगी? शौर्य मेरे से कह रहा है कि हम अपना जो बर्थडे है ना, हम भी ऐसे मनाया करेंगे जैसे आप कंजूस बने से मनाती हो। तो अभी तो देखो तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे लिए कर देते हैं, ठीक है ना। और मैं अगर होती तो मैं भी लिमिट में सोच समझ के ही खर्च करती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद देखने पड़ती हैं। अगर मैं इस तरीके से पैसे खर्च करने लगूँगी तो फिर तुम्हारी ट्यूशन फीस है और बहुत सारे खर्चे हैं, वो कौन देगा भाई? जब तुम कमाने लगोगे ना तब मम्मी का बर्थडे मनाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर मैं अपने बर्थडे में 10 वाली पेस्ट्री ही लाऊंगा। कह रहा है कि मैं अपने बर्थडे पे 10 वाली पेस्ट्री ही लाऊंगा। और परी, और तुम क्या कह रही थी? मम्मी 1 भी रुपये नहीं देती। अब हम गिफ्ट कैसे लेके आए? हमारी गुल्लक में से तो दो कम से कम। अगर आप अपने आप से नहीं दे रही तो गुल्लक में से तो दो। क्या गिफ्ट दोगे? कपड़े मेरे पास हैंगे, ठीक है ना। हाँ। और क्या गिफ्ट दोगे? वो सरप्राइज है, गिफ्ट तो सरप्राइज होता है ना। गिफ्ट सरप्राइज होता है। सुबह से मेरे से पैसे मांग रहे हैं, सुबह से नहीं वैसे मुझसे 2 दिन से पहले से ही पैसे मांग रहे हैं, पर मैंने नहीं दिए। ये अपनी गुल्लक में पैसे डाल देते हैं, तो जो इनकी चाबी है वो मेरे पास रहती है, तो अभी पैसे तो ले नहीं सकते हैं। तो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? अब इन्होंने अपना अमाउंट कम कर दिया है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है मेघा, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट भेजा है, मेरे लिए कुछ गिफ्ट है जो कि सरप्राइज़ है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने भी कुछ भेजा है, तो फिर पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना।
और देखो आप लोगों को पता ही है कि हाउस वाइफ को कंजूस होना पड़ता है। अगर हम कंजूस नहीं होंगे तो हम अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो अभी ये बच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तब इनके ऊपर जब ये सारे बाहर आएंगे तब इनको पता चलेगा। तो क्या कह रही थी तुम? तो शौर्य ने मुझसे बोला है कि आप मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दे रही हो तो कम से कम 100 रुपये दे दो मम्मी, प्लीज़ 100 रुपये दे दो। तो मैं इसको 100 रुपये दे रही हूँ। ये लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता ये 100 रुपये में क्या लाएंगे। बाकी का गिफ्ट तो मैंने तैयार कर दिया है। बाकी का गिफ्ट परी ने तैयार कर लिया, पर पता नहीं है क्या है। आप लोगों को पता है थोड़ा सा कंजूस बनना पड़ता है। अभी ये बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे ना तब इनको पता चलेगा कि मम्मियों को कंजूस बनना पड़ता है। और आप सब लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा दुलार दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जो मम्मियाँ होंगी ना उनको पता होगा कि मम्मियों को थोड़ा सा कंजूस बनना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है मैं बच्चों के खाने पीने में कभी कंजूसपना नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं हाँ अपने लिए कंजूसपना ज़रूर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच समझ के चलना पड़ता है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो बस कोई ये बात तो मम्मी की एकदम सही है। मतलब हमारे लिए मम्मी जैसे पहले से पहले चीज़ें अवेलेबल करके रख देती है, अपने लिए नहीं कर रखती है। तो वही है ना। तो फिर अगर मैं इस तरीके से पैसे नहीं बचाऊंगी तो फिर तुम्हारे लिए चीज़ें कहाँ से लाऊंगी, ये बताओ। तो ये ऐसा होता है। अगर ये बच्चे मेरे से, वैसे तो मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मुझसे कभी भी किसी चीज़ की नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं पहले से पहले लाने की कोशिश करती हूँ। जितना मेरा बजट होता है या फिर जितने मेरे पास पैसे होते हैं, तो मैं उस हिसाब से इनकी जो ख्वाहिशें हैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं फ़ालतू वेस्ट खर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि फ़ालतू खर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर मैं फ़ालतू खर्चा करूँगी उस खर्चे का कोई मायने नहीं है। और अब एक ही चीज़ को, मतलब मेरा जन्मदिन, अब क्या मैं अपना जन्मदिन मनाऊँ, ठीक है ना। हालांकि बच्चे सुबह से मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं इनसे ये बोल रही थी कि मम्मी बच्चे सुबह से मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं कि मम्मी आप 1 रुपया भी खर्च करके राज़ी नहीं होते हो। तो क्या कहूँ मैं इनसे। अब मेरे पास, अब मैं इनको अभी मैं नहीं समझा सकती हूँ। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तब इनको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और कल रात में इन्होंने मुझे सबसे पहले विश किया था। पैसे तो मुझसे 2 दिन से पहले से मांग रहे हैं, लेकिन मैंने इनको नहीं दिए। तो देखते हैं। अभी मेरी फ्रेंड ने भी मेरे लिए सरप्राइज़ भेजा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेघा। आप मेरे को ना यूट्यूब पे आने के बाद ना बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले हैं जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद इतने अच्छे से मुझे, जिनके साथ मैं रहती हूँ, जिनके साथ मैंने इतना टाइम काटा है, वो लोग नहीं समझते हैं जितने अच्छे से मुझे जो यूट्यूब पर फ्रेंड्स मिले हैं ना, वो लोग समझते हैं और मेरी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होते हैं। भले ही वो दूर हों लेकिन दिल के पास रहते हैं हमेशा। तो मेघा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी शौर्य का बर्थडे हो या परी का बर्थडे हो या फिर मेरा बर्थडे हो, या फिर मेरी छोटी सी खुशी हो कि मेरे 20,000 जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तब भी मेघा मेरी खुशियों में हमेशा शामिल रही हैं। तो थैंक यू मेघा, और थैंक यू गॉड, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा फ्रेंड दिया है। फ्रेंड मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं और सारे अच्छे हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए कि रिया दी आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, रिया दी आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो पता है कहते हैं ना कि मोटिवेट करना या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको हमेशा मतलब कहते रहना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे भी ना हम बहुत मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम शायद हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है या हमें कोई मोटिवेट कर रहा है। तो कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे कमेंट्स में कुछ हेटर्स ऐसे होते हैं जो मुझे हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, मेरी अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालते हैं, मेरी मतलब कुछ भी मैं करती हूँ तो उसमें बुराइयां निकालते ही निकालते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी मानती हूँ कि यूट्यूब पे आने से ना मुझे सच में बहुत अच्छे फ्रेंड मिले हैं और मुझे एक इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है जिसे पाके मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यूट्यूब पे आने के बाद ही मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करने लगी हूँ। पिछले साल मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और ये सेकंड टाइम है। हालांकि मैं बहुत अच्छे तरीके से या बहुत बड़े तरीके से नहीं करती, मैं अपनी बजट के हिसाब से करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत है। और तो अभी कोई आ गया था तो मैंने व्लॉग बीच में एंड कर दिया था। सो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बना के रखना
और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो पाए। काफ़ी सारे लोग मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं, काफ़ी लोगों ने अभी मुझे इंस्टा पे कॉल करी है। मैं आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करूँगी जो लोग मुझसे बोलते हैं, लेकिन सच बताऊँ ना मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ शेयर। और आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। परी ने मुझसे बोला कि मम्मी नई नया कुर्ता पहनो। मैं तो टी शर्ट पजामा ही पहन रही थी कि नहीं मम्मी जो नया कुर्ता रखा है वो पहनो आप। तो थोड़ा सा बर्थडे पे नए नए कपड़े पहनने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि आप पुराने कपड़े पहन लो। सही कह रही हो, नए कपड़े तो पहनना चाहिए ना। सही कह रही। वैसे आज परी ने मेरी काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी। आज परी ने काफ़ी सारा काम करवाया था। मेरी ना कुछ दिनों से ना थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं करती रहती हूँ काम, लेकिन है ना मेरे को ना अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है। लेकिन मैं छोटी छोटी बीमारियों को ना शेयर नहीं करती हूँ और ना ही मैं उनके लिए दवाइयाँ लेती हूँ। मैं सोचती हूँ शायद ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ठीक हो जाऊँगी, देखती हूँ थोड़े बहुत दिन में अगर ठीक होती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कहीं से दवाई लूँगी अपने लिए। मैं 3 साल में भौंका एक पैर नीचे कर ले, वीडियो खुली हुई है। वही तो कह रही हूँ,